सब सुनाया। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। हनुमान जी एक बार तो प्रणपात कर चुके थे, बाद में जब जामुन जी ने सुनाया तो हनुमान जी को भगवान ने पुनः कंठ से लगा लिया, बड़ा स्नेह दिया और कहा, लाला अब बताओ स्याजू लंका में रहती कैसे है? बाबा ने क्या कहा? प्रभु नाम पाहरो दिवस श्री राम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बाट। आपका ध्यान द्वार है, आपका नाम पहरेदार है, नेत्र चरणों में लगाएं उसका ताला लगा है, प्राण जाने का कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। प्रभु ने सुना गदगद। माँ का संदेश कैसे सुनाया परमात्मा से? श्री हनुमान जी ने दर्शन करिए, प्रभु का तो माँ को सुनाया, आपको सुनाया। देखिए हनुमान जी महाराज ने चूड़ामणि दिया, भगवान ने लिया, हृदय से लगा लिया। वार्ता होने लगी सरकार की और हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों अखिया में, दोनों नैनों में जल भर के मां ने कोई संदेश कहा। आप अपने किसी प्रिय का संदेश सुनेंगे तो जो सुनाता होगा उसका मुंह टुकुर टुकुर देखेंगे। क्यों? इसके मुख की भंगिमा कैसी है, क्या कह रहा है। जैसे ही हनुमान जी महाराज का मुख भगवान ने देखा, एक महात्मा का डॉक्टर प्रवचन है, सुनिए, बड़ा प्यारा है। तो हनुमान जी ने कहा, नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमार। और जैसे जुगल, भाई कोई रोएगा तो आंखिया दोनों में आंसू भरेगा, एक में थोड़ी भरेगा। विद्वान कहते हैं हनुमान जी ने एक आंखिया दबाया और इंद्र के बेटे की गति बताया कि जैसे आपने उसको कर दिया, इसको क्यों नहीं कर दे रहे हैं, जल्दी वहीं तो चला जाए। क्या बात है साहब, विद्वान लोग अद्भुत। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमार। हे प्रभु, कहा छोटे भैया समेत प्रभु के चरण पकड़िएगा, दीनों पर दया करते हैं, शरण में आए वाले की रक्षा करते हैं, मुझे क्यों ताक दिए? मैं जानती हूं मेरा अपराध क्या है, लेकिन ये नयन, इनको दर्शन का लोभ है, सो ये विरह की अग्नि को जलने नहीं देते हैं, दिन रात जल वर्षा करते हैं, सो शरीर जल नहीं पा रही है। हे नाथ, सीता जी की विपत्ति कहने में नहीं आती है। बाबा की पंक्ति देखिए, सीता कहती विपत्ति विशाला, अब भी नहीं कहे भले दीन दया। हे प्रभु, एक एक कल्प, एक एक क्षण कल्प के बराबर मां का व्यतीत हो रहा है। चलिए शीघ्र और दुष्टों के दल को जीत कर मां को लाए। श्री हनुमान जी का आश्रय करने को सभी साधक लोग कहते हैं। क्यों? हनुमान जी मेरे ऐसे विचित्र हैं, हो भगवान की करुणा भगत को ला देते हैं और भगत की प्रार्थना भगवान तक पहुंचा देते हैं। कैसे? जैसे मां की बात, प्रभु की बात बिना कहे मां तक, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। अभी क्या जाने बेचारे ब्रह्मचारी आदमी क्या विरह होता है पति पत्नी का, लेकिन जिसका अपना कोई विरह नहीं है वो दूसरे के विरह को व्यवस्थित समझा पाता है साहब। इसी से हनुमान जी ने वहां कहा और वहां का लाकर यहां कहा, मां ने नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा, भक्त की बात भगवान को हनुमान जी इतना बढ़ा देते हैं, उसको शरण में लगा देते हैं। आगे आप दर्शन करेंगे विभीषण की शरणागति प्रसंग में, बड़ा अद्भुत प्रसंग, विशेष भाव। श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा, मनसा वाचा कर्मणा, जिसको मेरी गति है
उसको विपत्ति कैसी। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जह तह कीर्ति कर बात जातो धान, रिपुहि जीती आन भी जाने, सुनु कै पितो ही समान उपकारी, सुनु कै पितो ही समान नहीं को वो सुर नर मुनि तैनु धारी, नहीं को वो सुर नर मुनि तैनु धारी। भगवान ने हनुमान जी की करनी को कैसा बताया। हे पुत्र, हे तात, आपसे मैं उर्ण नहीं हो सकता, आप जैसा शरीर किसी ने आज तक धारण नहीं किया, हम क्या कहें। आपका जो करनी मेरे लिए है उसका प्रत्युपकार मैं नहीं कर सकता। अरे भगवान का इतना सुना था। भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के श्री चरण में सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमान चरण परऊ प्रेमा पिता से, सद्गुरु से, संत से, श्रेष्ठ से अपनी प्रशंसा की अपेक्षा जीव को नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा उनके मुख से सुनकर हमारा पुण्य क्षीण होता है। अपना करे रहो, लेकिन आदमी का एक कान इतना विचित्र है, जब तक कोई सेवा करे, आपने बड़ी सेवा की, अरे आप तो भगवान के ही अवतार लगते हैं सदृश, जब तक ऐसी ऐसी बातें न सुने उसको लगता है इन्होंने मेरे सेवा का ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, करना तुम्हारा काम है, श्रेष्ठता को वर्ण करना तुम्हारा काम है, शरण में रहना तुम्हारा काम। हनुमान जी तो घबरा गए साहब, भगवान बार बार उठाना चाहते हैं लेकिन हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं, इधर समाधि में आ गए मेरे बाबा। फिर तो सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे कथायति। फिर हनुमान जी उठाकर भगवान ने बगल में बिठा लिया। अपना श्रेष्ठ अपने को मान दे तो सावधान रहना चाहिए। श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रसन्न जाना, चरणों में भक्ति पांगी है, प्रार्थना किया है, वंदन भाव में लिया है। प्रभु अभिमान न आ जावे, अहम न आ जावे। इधर भगवान उसी सूत्र में चले गए, कहु कपि रावण पालित लंका, कहि विधि दुर्गयति बंका। हनुमान जी ने भगवान को प्रसन्न जाना तो निरभिमानिता पूर्वक बोले, ठाकुर मैं क्या, शाखा मृग के बड़ी मनुषा, ए शाखा ते शाखा पर जा। सिंधु नाघि जय श्री राम, हाटक पुरजारा राम राम, निश्चर गण बधि विपिन बुजारा। सो सब तव प्रताप रघुरा, नाथन कछु मोरी ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकई। हे प्रभु, आपके प्रभाव को क्या कहें, अपनी अनुपम सुखदायिनी भक्ति हमको कृपा करके प्रदान करिए। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, बाबा बोले देवी एव तब कहे वो भवा। मेरे बाबा ने माँ से कहा, उमा राम स्वभाव जय, उमा राम स्वभाव जय, काही भजन तजी भाव नया।
मेरा एक भजन है, एक अंतरा सुनिए। बाबा माँ से कहते भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। क्या सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देवी भजन कर करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं, जगतिया में कोई जगतिया में कोई नहीं। बाबा ने इस भाव के संस्मरण के इस प्रसंग के इस विशेष भाव में लिखा, यह संवाद कौन सा? प्रभु जामुन हनुमान जी महाराज, यह संवाद जासुर आवा, श्री रघुपति चरण भगति सोई पा। जिसके हृदय में यह पावन संवाद आ जाता है, भगवान के से चरणों की भक्ति उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। भगवान के भावों को सुनकर हनुमान जी पर उनकी जो करुणा बरसी, कृपा हुई, सुनकर कपि लोग आनंदित हो गए। सब लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या बात है। सुग्रीव जी को बुलाया भगवान ने, कहा आप चलिए। सब कपि लोग चल पड़े, प्रणाम करके भगवान को समुद्र के किनारे आ गए। अब पूज्यपाद गोस्वामी जी उधर लंका की ओर पहुंचे। जब से हनुमान जी महाराज लंका विध्वंस कर गए, सारे असुर लोग डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। क्या होगा? मंदोदरी मैया ने रावण को बहुत भांति समझाया क्या होना है। विभीषण जी और माल्यवंत जी ने समझाया है। बड़ा विशेष प्रसंग है, आप लोग स्मरण करते रहते हैं, पारायण करते रहते हैं। रावण मानता नहीं है, रावण किसी की नहीं मानता है। जो किसी की न माने वो रावण सुनबे न करे। कितनों समझाए 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 थक जाते आदमी। जब आदमी का अंतिम क्षण आता है तो मानता किसी की नहीं है, अपनों बात नहीं मानता। कभी सुबह कुछ कहेगा, शाम को कुछ कहेगा, स्वभाव परिवर्तित तो हो जाता है। जब भगवान की प्रकृति घूमती है तो वैसे ही होता है। विभीषण जी महाराज को लात मारा है रावण ने। विभीषण जी भगवान की शरण में आए हैं और भगवान ने उनको शरण में रखा है। ये बड़ा विशेष प्रसंग है। विभीषण जी भगवान की शरण में जब आए हैं तो विभीषण जी ने कुछ छिपाया नहीं। पहले तो सुग्रीव जी महाराज ने उनको बाहर रखवा लिया, रुकवा दिया, कहा इसको रखो, पूछ के आता हूं क्या करना है। भगवान को कहे हे प्रभु, रावण का भाई मिलने आया है। भगवान बोले बुझिए बुझिए, क्यों आया है? मैं पहले बुझ गया, भेद लेने आया है। भगवान बोले तब कोई डर नहीं है। क्यों? अरे भाई, भेद तो वहां कोई लेगा जहां भेद होगा। तुम्हारे डॉक्टर साहब को यहां मिल लो, अयोध्या जी में मिल लो, कथा में मिल लो, बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां रहते हैं वैसे वहां रहते हैं। 24 घंटा मिलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आज जो छिपा करके रहेगा, रात को कुछ रहेगा, दिन को कुछ रहेगा, उसके लिए तो आप बता के आया करो, ऐसे चले आते हो, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये भेद भेद लेन पठवा दश सीसा, तब हुन कछु भयहानि। क्यों? आप लक्ष्मण जी की प्रशंसा भगवान करते हैं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष। एक पल में लक्ष्मण जी सबका विनाश करने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, डरने की बात नहीं है।
बड़े भैया प्रातः स्मरण लक्ष्मण सेन जी महाराज कहा करते थे, लाला यहीं से सुग्रीव जी विभीषण जी की शरणागत से और चंद्रमा के दर्शन प्रसंग तक राम जी से रूठे रह गए। देखिए कहीं बोले ही नहीं, तब भगवान ने सिर गोद में रख करके मनाया सरकार ने। महापुरुषों का चिंतन है सरकार, क्या कहना। सुग्रीव जी नहीं चाहते थे कि विभीषण शरण में आवे। क्यों? कोई नहीं चाहता मेरे बराबर का नेता मेरी पार्टी में दूसरा पार्टी से तोड़ के आ जावे, मेरे लिए आफत होगा, मेरे टिकट काट देगा जी। यही भाव सुग्रीव जी महाराज, जैसे सोच भगवान ने कहा आप कहते हो सखा मंत्र तुम नीति, सखा नीति तुम नीक विचारी, लेकिन मेरा तो प्रण है शरणागत भयहारी। ये क्या, इसका क्या होगा? जो मन करे सो करिए, अब होगा क्या? लेके आए विभीषण जी आए और परिचय दर्शन करिए। आते ही बोले, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे देवताओं को आनंदित करने वाले मेरे प्रभु, मेरा जन्म तो निशाचरी वंश में है, और सुना है हनुमान जी से आपने प्रतिज्ञा लिया है, निश्चर ही न करऊं मही भुज उठाई पन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय सुख। निश्चरहीन करना है आपको धरती। मैं तो निशाचर हूं, भजन कुछ जानता नहीं, रावण का छोटा भाई हूं। क्या होगा प्रतिज्ञा का? आए क्यों? श्रवण सुयस सुनियाय मुंह, क्या कान से आपके यश को सुनकर आया हूं। क्या कि प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद आपकी शरण में जो आ जाता उसकी आप रक्षा करते हैं। भगवान ने उसकी रक्षा कर ली, दंडवत करते उठा लिया, हृदय से लगाया, बगल में बिठा दिया, फिर बड़ा लाड़ लड़ाया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी रीति जानता हूं, मैं तुम्हारी गति जानता हूं, तुम्हारा व्यवहार जानता हूं। मैं जानूं तुम्हारी सब क्या अति नय निपुणन भावयनी। आपको वो नीति अच्छा नहीं लगती, आप न्याय नीति में निपुण हैं, जो उचित होता वही बात कहते हैं। बस ये बात भगवान को इतनी भाई, और विभीषण जी तो आनंदित हो गए साहब। भगवान ने कुशल पूछी है, विभीषण जी ने कुशल बताई, चरणों की सेवा मिली, चरणों के दर्शन भय प्रभु। अब तक तो जो रहा सो रहा, लेकिन अब आपके श्री चरण का दर्शन हुए, सब कुशल हो गए। भगवान ने अपना स्वभाव बताया। विभीषण जी को समुद्र का जल मंगाकर तिलक कर दिया। यहां बाबा ने एक बड़ा विचित्र दोहा लिखा, जो संपत्ति शिवरावन ही दीन दिए 10 मां, सोई संपदा विभीषण सकुच देन रघु। क्यों? यहां संकोच भगवान को क्या करना। अरे अब इनको लंकेश बना दिया तो बना दिया, भगवान तो कुछ भी करने में सक्षम है। नहीं, कोई भी कार्य भगवान करते हैं तो नीति और नियम का ध्यान रखते। रावण के रहते भगवान ने इनको बना दिया। इस पर कई लोग ऐसा प्रवचन करते हैं कि भगवान ने कहा कि इनको लंका आ गया, रावण आ गया शरण में तो रावण को लंका का राज दे दूंगा और विभीषण को अयोध्या का राज। ये बकवास की बातें। भगवान ये सब नहीं। अरे विभीषण अयोध्या के राजा बनने का अधिकारी है क्या? असुर कुल में जो जन्मेगा, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारिंग पानी, महाराज मानधाता, महाराज रघु, महाराज अज। अरे चक्रवर्ती महाराज ब्रह्म जिनका पुत्र होके अवतार लिए प्रभु, उस गद्दी पर ये बैठेगा क्या? जो चाहे सो प्रवचन में लोग सुना देते हैं, क्या बतावें। भगवान को संकोच किस बात का है?
संकोच इस बात है। राम जी जानते हैं रावण शरण रुणल में नहीं आने वाला है। आना होता तो पहले ही आ जाता। वो गया था धनुष भंग में, वहीं देखता तो कहता प्रभु हम भी शरण में आ जाएंगे। नहीं, उत्पाती आदमी जब तक मर न जाता है किसी का साथ शरण करता है क्या? उसका उत्पात बढ़ते जाता है। संकोच इस बात का है कि अभी वो है तब मैं क्यों इनको ऐसा कर रहा हूं। लेकिन नहीं, भगवान भक्त को निडर बनाने के लिए, निर्भय बनाने के लिए कि जिस प्रकार उन्होंने तुम्हें लात मार करके भेजा है, चिंता न करो, मैं लंका पर विजय प्राप्त करूंगा तो राज सत्ता मेरी नहीं होगी मेरे भाई, वो तेरी होगी। अस्तु सोई संपदा विभीषण सकुच देर भूना। और प्रकृति कहती है कि जो अपना नहीं है, जैसे ये पेन अपना नहीं है, कलम अपना नहीं है, इसको अपना मत मानिए। क्यों? धन पराव विष से विष भारी। 20 रुपया की पेन ले लेंगे तो 40 रुपया गिर जाएगा। जो दूसरे का लेता है वो जीवन भर मुकदमा लड़ता है, कचहरी डोलता रहेगा बेचारा, रोता ही रहेगा। इसलिए कभी नहीं लेना चाहिए। लंका भगवान ने ली। अरे विभीषण जी के कहने पर भी भगवान ने लंका में प्रवेश क्यों नहीं किया? धर्म मर्यादा नहीं। संसार में जिस वस्तु का आप दर्शन कर लेंगे उसके प्रति लोभ बढ़ जाएगा। मेरे ठाकुर को तो कुछ होता ही नहीं, न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मोह है, न लोभ है, न मत्सर है। सरकार तो सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। भगवान ने सुग्रीव जी से, विभीषण जी से अब पूछा, क्या ये समुद्र पार कैसे करें? सुग्रीव जी बोले नहीं, टूट गए हैं ना, नाराज हो गए हैं। कई लोग बड़े खुनखुना होते हैं, निमनो बात पर नाराज हो जाते हैं। कई लोग तो इसलिए नाराज होते हैं कि वो हमका मनावे, और न मनाओ तो अपने खुश हो जाता है। सुग्रीव जी का भी स्वभाव बड़ा खुनखुना है। अपने नाराज हो गए, अब अपने अपने मानू जाएंगे। क्यों? न मानेंगे तो फिर लड़ाई तो करनी पड़ेगी, इसलिए मानना ही पड़ेगा। भगवान लीलाधारी हैं, लीला बना दिए। सुग्रीव जी चुप रहे। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपके कुल श्रेष्ठ हैं। और सागर महाराज, प्रतीक्षा किया जाए, मार्ग मांगा जाए, मार्ग दे देंगे। इसके पूर्व में वो सुख सारण के पावन प्रसंग है। रावण के पास गए, उनको गति मिली। भगवान दरबड़ साकर 3 दिन बैठे। अरे भैया, प्रकृति है, न वायु बदलेगी, न अग्नि नारायण बदलने वाले, न आकाश तत्व, न पृथ्वी, न जल, कुछ बदलेगा नहीं। जैसी प्रकृति है इसी के अनुसार अपने को व्यवहार में लेना होगा। भगवान बैठे 3 दिन तक। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको भय बिनु। 3 दिन बाद भगवान ने अपना नहीं उठाया, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बान सरासन सौख बारिद विशेख सौख बारिद विशेख। सठ के साथ विनय नहीं, कुटिल व्यक्ति से प्रेम नहीं, और जो कंजूस है उसको विशेष नीति पढ़ाना उचित नहीं है। ममता में जो रत है, ज्ञान की कथा व्यर्थ, उसके लिए लोभी जो अपार लोभ से सना हुआ उसको वैराग्य उपदेश व्यर्थ है। क्रोध में जो सन गया उसके साथ समत्व भाव रखना असंभव है। और जो संसार के सुख में ही अपने को सदगति मान रहा है, भगवान की कथा क्या सुनेगा? अरे वो तो उसी में अपटा लपटा रहेगा। इन सबको उपदेश करना ऐसा ही है जैसे ऊसर में बीज ले जाकर के फेंक देना। ऐसा बोलकर भगवान ने अग्नि बाण अनुसंधान कर दिया। संधाव ने वो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर मकर उरग झसगन अकुला, जरत जंतु जल निधे जब
कनक थार भरी मन गनिना विप्र रूप आयउ तजी। बाबा का निर्णय काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन को विनय न मान खगे डांटे ही। ये दोहा है भाई जी, बिना ठोकर ठीक नहीं होता है लोग। विनय न मान खगे सुनु डांट ही पई नव। नीच व्यक्ति बिना डांट के मार के त्रास के ठीक नहीं होता। इसकी दवाई यही रहीमन कड़वे मुखन की क्या है ना, खीरा सिरते काटिए मिलियत नमक मिलाए अकू घी सोए का। रहीमन कड़वे मुखन की चाहियत यह सजाई। भगवान ने जैसे संधान किया अग्निबाण, समुद्र जी महाराज पकड़, अरे पहले ही आ जाते भगवान बैठे ना। बिना त्रास के नीच व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। आए चरणों में सब है ये सिंधु गही पद प्रभु के क्षमहु नाथ सब अवगुण गगन समीर अनल जलधर इन कई नाथ सहज जड़ कर। हे नाथ, पांचों तत्वों का स्वभाव जड़वत है और ये स्वभाव आपके द्वारा बनाया गया है सृष्टि निर्माण के लिए। आपकी जिसको जैसी आज्ञा, अग्नि की दाहकता आपने दी वो जलती है दहकती है, मेरे में जल में प्रवाह दिया मैं चलता रहता हूं। वायु में आपने डुलने की हिलने की शक्ति दी वो डुलता है। पृथ्वी को स्थायित्व दिया स्थायित्व प्राप्त करता है। आकाश का विस्तार आपने दिया वो विस्तृत होता है। आपके अनुसार प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख लहरी। लेकिन आपने मुझे शिक्षा दी, अच्छी बात, मैं सुख जाऊंगा। सरकार एक निवेदन है, यहाँ एक पंक्ति बड़ी विवादित है। ढोल गवा शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। ढोलक गंवार सेवक पशु स्त्री इनके साथ शिक्षा करनी चाहिए, इनको समझाना चाहिए, नीति देना चाहिए, सिखाना चाहिए, समझ समझ कर व्यवहार करना चाहिए। कैसा रुख है, कितना पढ़ लिए, कितना समझ लिए। अरे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 तत्वों का स्वभाव बताया। गगन समीर अनल जल धरनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ऊपर लिखिए 5 तत्व, नीचे लिखिए स्वभाव। अर्थ अपने आप खुल करके आएगा, कभी चर्चा होगी। हे प्रभु आपकी आज्ञा हो, अभी सुख जाऊंगा, लेकिन मेरा क्या जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। आप ऐसा उपाय करें सरकार कि आपकी मर्यादा भी बनी रहे और सेना पार भी चली जाए। इतना सुनना था मेरे प्रभु, अभी तो बड़े आवेश में थे। सुनत विनीत बचन अति कह कृपालु मुस्का, जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सुख। जैसे वानरी सेना उतरे उपाय करो। समुद्र जी ने कहा नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषिया शिष तिनके पर सखिए गिर तरे हैं। मैं पुण्य धर प्रभुताई करी हूँ बल अनुमान सहा। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, यही सुजस लोक यही सर मम उत्तर तटबा हरहुनाथ। सुन कृपाल सागर मन तुरत ही हरि, देख राम बल पौरुष भारी, हर्षि भयो निधि भयउ। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी
कृपा को सकल चरित कही प्रभु सुनावा, कृपा को समुद्र जी ने कहा, प्रभु नल नील दो कपि हैं आपकी सेना में, उनके स्पर्श करने मात्र से पत्थर तैरेंगे। ऋषि आशीष पाई। आशीष था कि श्राप हो? हाँ, राम काम में लगा तो श्राप ही आशीष हो गया। क्या बात डॉक्टर साहब ने कही। श्राप भी अपने नहीं बोल रहे हैं तो टिपा में बजाए दे रहे हैं। वाह रे पंडित जी, क्या बात, अद्भुत है महात्मा है लोग। हाँ, गली गली। भैया, तो प्रभु ये नल नील दो कपि हैं, आपके प्रताप से पत्थर तैरेंगे, मेरे ऊपर पुल बंधेगा, मैं अनुमान बल जितना है उस अनुमान से सहयोग करूंगा। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजस लोक देहुगा। भगवान ने ये बाण क्या करूं, समुद्र जी से पूछा। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में असुर लोग मेरे तट को अभावन करते हैं, प्रभु उधर फेंक दीजिए। भगवान ने फेंका और फिर लंका कांड में समुद्र महाराज के ऊपर दिव्य पुल का बंधन हुआ है। नासा ने भी निरीक्षण किया था विगत वर्षों में। आज भी वो सेतु है भारत से श्रीलंका तक। बाबा कहते हैं चरणों में प्रणाम करके समुद्र जी चले गए। छंदबद्ध किया गोस्वामी जी। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह चरित कवि मन हर्ष कामति दास तुलसी। हाँ हाँ, सुख भवन संशय समन दवन साध रघुपति गुण गज सकल आस भरोस गावै। हाँ 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 सुनहि संकट, हाँ 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 सुनहि संकट। समुद्र जी अपने घर को चले गए। भगवान को बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, यही तो खेला है महापुरुषों का। समुद्र जी बोल गए, पुल बंधे, मैं सहयोग करूंगा। आज भी रामेश्वरम में समुद्र जी शांत हैं। खूब आनंद करो, दर्शन करो, नहाओ, आचमन करो, जो चाहे सो करो। अगल बगल नहीं कर सकते, ले जाएंगे अंदर, पता नहीं चलेगा कहाँ का। यह भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, सुख भवन, संशय का शमन करने वाला, संसार के विकारों का विनाश करने वाला भगवान का गुणगान सब आस भरोस छोड़कर जो गाएगा उसका सदा मंगल होगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना